9 मई के रोज़ दर्जशुदा एक मुकदमे में आज अदालत में पेश किया गया। ये वो मुकदमा है जिसके हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 जून को इस्लामाबाद पुलिस को अहकाम दिए थे कि 7 जून तक हर हालत में उसको पेश कर दें, लेकिन चूंकि इनका मकसद ये था कि जब इसकी 3 MPO अख्तिताम पजीर होगी तो फिर इस केस में अलहदा पकड़ेंगे ताकि इसकी कैद-ओ-बंद की सहूलतों में ज़रा तवालत आए। अदालत का हाई कोर्ट का हुक्म न मानने पर हमने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पिटीशन दायर की इस्लामाबाद पुलिस के ख़िलाफ़, जिसमें परसों सुनवाई हुई और कल जो है परसों मंडे आने वाले मंडे को इसमें हियरिंग है कि हाई कोर्ट का हुक्म क्यों नहीं माना गया। शहरियार अफरीदी के हवाले से एक और हुक्म दिया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कि डेथ सेल से उसको रिमूव करके जो उसकी इंटाइटलमेंट है उसके मुताबिक बैरक में रखा जाए। अभी आपने शहरियार साहब को सुना, अभी तक वो डेथ सेल में है, उस डेथ सेल में है जिसमें मुमताज़ कादरी को रखा गया, जिसमें एड्स के मरीज़ों को रखा गया, TB के मरीज़ों को रखा गया। उसको कोई चटाई कोई फोम मैट्रेस नहीं दी जा रही है। और आज अदालत में ये सारी चीज़ें हमने अदालत में जज साहब को आगाह किया। शहरियार अफरीदी का आज पुलिस ने 2 दिन रिमांड हासिल किया है। रिमांड एक्सपायर होगा मंडे को, तो इंशाल्लाह मंडे को हम उसकी ज़मानत की दरख्वास्त दायर करेंगे। बहुत शुक्रिया। शहीद हो गए या जंबाक हुए, उनकी डेथ हुई है, इस हवाले से उनको पे रोल पे नहीं छोड़ा गया, तो इंसानी जो एक ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो हो रही है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी, 12 तारीख को उनके भाई की डेथ हुई। शाम को ही हमने रजू के इस्लामाबाद रावलपिंडी के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से पेरोल की दरख्वास्त दी। हमें उम्मीद दिलाई गई कि हम हुकूमत वक्त से पूछ के फिर आपको बताएंगे, और हुकूमत वक्त ने फिर ये फैसला किया कि जी उसको बाई की आखिरी दीदार जो है नहीं करानी है। तो यूँ इन्होंने अपनी फिस्ताइयत पे मज़ीद मोहर लगा दी कि ये इतनी यानी कि ज़्यादती की इस हद तक को जाने को तैयार हैं जो ये कर रहे हैं, और जो मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान में आजकल हो रहा है, ये आप सब की नज़रों से ढका छुपा नहीं है। और ये ज़ुल्म के जो आयाम हैं ये बहुत शॉर्ट होंगे, लेकिन जो भी ये ज़ुल्म कर रहे हैं एक एक को इस ज़ुल्म का बदला चुकाना होगा। सर, शहरियार अफरीदी से इस दौरान आप मिले भी होंगे, जो उनका जिस तरह वो महसूस कर रहे होंगे कि उनके भाई की डेथ हो गई और उस वक्त वो डेथ सेल के अंदर हुए होंगे, तो इन हालात को आप कैसे बयान करते हो? उनकी जो फीलिंग्स थी वो बयान कैसे कर सकते हैं? देखिए जी, शहरियार साहब को सिर्फ एक गम खाया जा रहा है, बाकी मैं उसको जानता हूँ, आप सब लोग आपने उसको सुना। उसकी बेटियां हैं, वो उनके सिक्योरिटी के हवाले से काफ़ी फ़िक्रमंद हैं, और इसी वजह से वो उसने अपने बेटियों को इस्लामाबाद से रिमूव करवाया है, एक अनडिस्क्लोज लोकेशन पे रखा है। ये वाहिद गम और फिक्र है, बाकी शहरियार की कोई कमज़ोरी नहीं है। थैंक यू। आजम खान लापता होते हैं, पुलिस कहती है कि हमने गिरफ्तार नहीं किया, FIR भी कट गई है, क्या समझते हैं आजम खान की? आजम खान की फैमिली से मैं कल मिला हूँ, और ये गिरफ्तारी जो है इस्लामाबाद में जितने लोग उठाए जा रहे हैं वो पुलिस की रजामंदी भी नहीं बल्कि पुलिस आलाकार बनी हुई है। ये ड्रामा है, टोपी ड्रामा है। 365 की इन्होंने FIR कर ली। उठाने वाले जो हैं उनके मददगार जो हैं वो IG इस्लामाबाद है। इन सब और ये इन्हीं का किया दरा है। इंशाल्लाह कल नहीं परसों मंडे को जो है इस हवाले से रिट पिटीशन दायर कर रहे हैं। सर, IG इस्लामाबाद कभी कहते हैं कि इस्लामाबाद पुलिस और जो है एलिट के वर्दी में यहाँ पर एक गैंग आया हुआ है, तो कभी उन पे इल्ज़ाम धर देते हैं तो कभी किसी पे, मगर जो लापता होते हैं उनका पता अभी तक नहीं चलता है। बस ये जब से वर्दी में आया है तो वही वो एलिट है। अच्छा, अभी आप क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं शहरियार अफरीदी साहब के केस को लेकर? क्या लग रहा है कि ज़मानत हो जाएंगी, रिहा हो जाएंगे बहुत जल्द? देखिए, जो आज जिस केस में रिमांड दिया गया वो ऑलमोस्ट बेलेबल है। एक दफ़ा इन्होंने लगाया है 435, वो तब अट्रैक्ट होता है जब गिराव जलाव में आप एक्सप्लोसिव यानी गन पाउडर को, बारूद को इस्तेमाल करें या कोई जलाव करें। इस FIR में जलाव का तो कोई जिक्र ही नहीं है, न कोई चीज़ जलाई गई है। लिहाजा 435 ये ताज़ीर में वही दफ़ात लगाते हैं। जज साहब को भी आज हमने कहा कि 435 अट्रैक्ट नहीं होता है, लेकिन बहरहाल जज साहब का फैसला है। आजकल के हालात में रिमांड देना ज़रा थोड़ी सी मजबूरी अच्छा, बनी हुई। ये बताइएगा कि जब शहरियार अफरीदी साहब जेल के अंदर थे तो ये इत्तला, ये खबर उनको किसने दी कि उनके भाई अब इस दुनिया में नहीं रहे? तो क्या उस पर उनके तासुरात थे और क्या ये खबर किसने उनको सबसे पहले दी? देखिए, ये बड़ा भाई जो इनका था, इससे इसकी काफ़ी अटैचमेंट थी। ये इतला मैंने जेल हुकाम के ज़रिए उन तक पहुँचाई थी, और मैं जब उसके अगले दिन इनसे मिला था तो बहुत टूट का शिकार थे। थैंक यू। सुना है आप दीदा भी हो गए थे?
آج بھی وہ یقیناً بھائی کے اس پہ آج ان کے بچوں کو اس نے دیکھا آج بھی عقیدہ ہوئے. یہ آپ کو پتہ ہے کہ بھائی سے پیارا رشتہ بہت کم رشتے تو ہوتے آج جب فیملی سے ملاقات ہوئی کون کون ان کی فیملی میں سے ان سے ملا شہریار آفریدی ہیں. صاحب سے؟ بابیاں تھی یہ آئی ہوئی تھی. اچھا تو کیا لاسٹلی بتائیے گا ملاقات میں کیا کچھ ہوا, کیا موٹیویٹ کیا گیا, کوئی ٹوٹے ہوئے تو نہیں, اپنے گھر والوں کو کیا انہوں نے کہا؟ گھر والوں نے اس کو کہا اور اس نے گھر والوں کو کہا, دونوں ایک دوسرے کو دلاسے دے رہے تھے اور ایک دوسرے کو مضبوط کر رہے تھے, تو لہٰذا کوئی ایک بھی نہیں ٹوٹا ان ہے. کو باہر کے حالات بتایا آپ نے کہ باہر کیا ہو رہا ہے, خان صاحب کے کیا اس وقت تاثرات سارے ہیں؟ حالات ہم روزانہ تقریباً اس کو بتاتے رہے. Thank you so much.